अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान और थर्ड चैप्टर द सेल हमारा जारी सारी है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टा पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे और हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। कहीं पे भी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब पे प्रॉपर पूरा लेक्चर दिया जाता है, जबकि इंस्टा पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे शॉर्ट्स एंड कट्स लगाए जाते हैं जिसमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों राइबोसोम। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर। राइबोसोम, राइबोसोम्स बच्चों क्या हैं? बेसिकली राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। आपको पता है हमारी पूरी बॉडी तकरीबन प्रोटीन से मिलकर बनी है। ये प्रोटीन है, स्किन हमारी प्रोटीन से मिलकर बनी है, हमारे हेयर्स प्रोटीन के हैं, मींस एवरीथिंग इन अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ, मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की बहुत जरूरत रहती है, तो प्रोटीन तैयार की जाती है राइबोसोम्स में। एंड राइबोसोम्स आर दी फैक्ट्रीज, आर दी बेसिकली सिंथेसिस साइट्स ऑफ प्रोटीन। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते राइबोसोम, ये ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, इसलिए दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। ये दोनों किस्म के सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में भी और प्रोकैरियोटिक में भी। हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स के जो राइबोसोम्स हैं वो थोड़े लार्जर इन साइज हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स स्मॉलर इन साइज हैं। अच्छा, अब राइबोसोम्स आर फ्रीली फ्लोटिंग इन साइटोप्लाज्म। बेसिकली राइबोसोम्स जो हैं वो आपको साइटोप्लाज्म में फ्रीली तैरते हुए भी मिल सकते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं इधर से उधर, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर भी चिपके हुए हो सकते हैं। अच्छा बेटा, राइबोसोम हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें पढ़ा था कि न्यूक्लियस के अंदर एक बॉडी है, एक या दो बॉडीज हैं जिनको हम न्यूक्लियोलाई बोलते हैं। न्यूक्लियोलाई में बनते हैं राइबोसोम। तो बेसिकली राइबोसोम वहां बनने के बाद न्यूक्लियोपोर्स के जरिए बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर ये काम करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस का। अब आपको फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर भी ये फ्रीली फ्लोटिंग बॉडीज नजर आ सकती हैं जिनको राइबोसोम्स कहते हैं, और ये क्या काम कर रहे हैं? प्रोटीन बनाने का काम कर रहे हैं। या फिर इनका दूसरा तरीकाकार ये है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस के बाहर चिपक जाते हैं और बना देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब राइबोसोम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल के साथ ऐसे लग जाते हैं तो वो रफ हो जाती है वॉल, दैट इज व्हाई वी आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसकी दीवार पे चिपके हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं राइबोसोम्स। और इनका ऑब्वियसली काम तो आप जानते ही हैं, इनका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन बनाते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है। तो बेटा राइबोसोम, कोई भी राइबोसोम जो है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम है, चाहे वो यूकैरियोट्स के राइबोसोम है, वो दो सब यूनिट्स पर मुश्तमिल होते हैं। एक बड़ा सब यूनिट होता है और एक छोटा सब यूनिट होता है। जैसे कि आपको बुक में पिक्चर में नजर आएगा, उन्होंने बड़ा सब यूनिट ऊपर दिखाया है और छोटा सब यूनिट नीचे दिखाया है। तो ये दो सब यूनिट्स जब मिलते हैं तो ये क्या काम स्टार्ट करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कर देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इन्हें डीएनए बताता है कि कौन सी प्रोटीन बनानी है, कौन सी प्रोटीन नहीं बनानी। अच्छा, अब ये बनते कैसे हैं? बेसिकली ये इक्वल प्रोटीन और इक्वल अमाउंट ऑफ आर राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए जिसको हम बोलते हैं, मैं आरआरएनए बोलने लगा था, राइबोसोमल आरएनए, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं राइबोसोम्स। जब हमने प्रोटीन बनानी होती है, इनके दोनों सब यूनिट्स को इकट्ठा किया जाता है और प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है, जो भी प्रोटीन हमारी बॉडी में जरूरत जिसकी होती है। और जब हमने प्रोटीन की मेकिंग बंद करनी होती है, प्रोटीन की प्रोडक्शन बंद करनी होती है, तो इनके दोनों सब यूनिट्स को अलग कर दिया जाता है, अलग हो जाते हैं। इनको आप एग्जाम्पल, दो सब यूनिट्स हैं मिलके जब इकट्ठा काम करते हैं तो प्रोटीन बनती है। एग्जाम्पल आप जिप की भी ले सकते हैं। जाहिर है जब वो दोनों जिप आपस में मिलती हैं तो बंद हो जाती हैं, प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। या आप अगर बड़े सब यूनिट और छोटे सब यूनिट की एग्जाम्पल लेना चाहें तो आपने गांव में देखा होगा कि एक घड़ा होता है, घड़ा, मिट्टी का घड़ा, उसके ऊपर कोला, कटोरा उल्टा हुआ होता है। तो आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बड़ा सब यूनिट घड़ा और ऊपर मिट्टी का कोला अगर उल्टा हुआ है तो वो छोटा सब यूनिट, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम की शेप भी तकरीबन ऐसी होती है।
आपने एक और काम करना है, गेम खेलते हैं बच्चों। हम रोज लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली लाइफ एक्सपीरियंस से एग्जांपल दूं उसकी, कि जो आसपास चीजें आपने देखी हुई हो उससे मैं उसकी एग्जांपल दूं। अब मैंने जस्ट लाइक आपको घड़े की एग्जांपल दी है राइबोसोम्स के लिए। आपने मुझे कमेंट में दो सब यूनिट्स जो मिले तो इकट्ठा काम करने लगे, मतलब दो सब यूनिट्स को जोड़ा जाए तो काम करने लगे, मुझे कोई भी डेली लाइफ एग्जांपल जो है कमेंट में आपने जरूर बतानी है। तो ये है हमारे राइबोसोम। तो आज का हमारा टॉपिक बच्चों यहीं तक था। जल्दी से अपने राइबोसोम को, हम आज की ऑर्गेनेली को जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन synthesis. They are freely floating or may be attached to the rough endoplasmic reticulum. ये फ्रीली भी आपको साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच भी मिल सकते हैं। They are composed up of two subunits, bigger subunits, larger subunit और smaller subunit. दो subunits होते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। जब वो इकट्ठे मिलते हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। जब ये प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं तो दोनों सबयूनिट्स अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं दोबारा से। अच्छा, ये बनते हैं कहाँ? ये बनते हैं न्यूक्लियाई में। और मेकिंग इनकी क्या है? ये मिले होते हैं प्रोटीन से और राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बनते हैं राइबोसोम्स। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि रोज आने वाली वीडियो जो कि 6 बजे अपलोड की जाती है आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।